गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बैटरी। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बैटरी कैसे, जिसको सेल भी कहते हैं, बैटरी किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें कैसे कैसे कौन कौन से बैटरी होते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरी देखेंगे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, और प्राथमिक में भी देखेंगे एग्जाम्पल उनका कैसे वर्क करता है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, ये सारी सीखेंगे। फिर इसमें फ्यूल सेल भी सीखेंगे। ईंधन सेल किसे कहते हैं ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जंग लगने के बारे में कि जंग जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, और वो भी हम लोग एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक के तहत ही पढ़ते हैं, यानी एनोड और कैथोड को उसमें रिलेट करके पढ़ते हैं। तो यही आज हमारा टॉपिक रहेगा, और इस चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है जो कि हम लोग शुरू करेंगे। तो बैटरी क्या है, ये बैटरी के बारे में हम पहले भी बताए थे। जो गैल्वेनिक सेल होता है वो बेसिकली एक ही सेल होता था जिसको गैल्वेनिक सेल कहते थे, ठीक है ना, जिसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता था, तो वो एक सेल हो जाएगा। तो उस तरीका से बहुत सारे सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। वो हो सकता है कोई बैटरी एक ही सेल का बना हो, यानी एक ही गैल्वेनिक सेल का, या ऐसा भी होगा कोई कोई बैटरी जो बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स को रखेंगे या एक के बाद एक बॉक्स को ऐसे रखते चले जाएंगे, समझिए, तो उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है ना। बेसिक वही है, गैल्वेनिक सेल ही है ये, नाम अब बदल रहा है। इसमें भी वही चीज होगा जो पहले बताया गया था। इसमें क्या होगा, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ये जो बना हुआ है गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की कहानी चल रहा है, इसमें आपको अब रॉड जैसा नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रोड जो दिख रहा है वो एक प्लेट की तरह आपको दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है, प्लेट की तरह दिख रहा है। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि ये प्लेट जैसा होगा, कभी आप देखेंगे ये किसके जैसा होगा, एक रॉड के जैसा होगा, ठीक है। तो अभी तक जो बताया गया था उसमें हम आपको रॉड बता रहे थे कि इलेक्ट्रोड जो एनोड होता है, कैथोड होता है, ये एक रॉड होता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं एक तरह से क्या है, प्लेट जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, प्लेट है। तो एक हो जाएगा आपका ये एनोड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। एनोड पर आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। अगर इसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो बता चुके हैं, और एक लवण सेतु भी हुआ करता था वो भी लिया जाएगा। तो बेसिकली एनोड पर हम ऑक्सीडेशन होते हुए देखते हैं, और कैथोड पर क्या होते हुए देखते हैं, रिडक्शन। ये इसका हो गया। और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको सेल रिएक्शन मिलेगा। किसी भी बैटरी का एक सेल रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन बोलते हैं। जो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है जिसके तहत इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से करंट फ्लो करता है। तो आप जब आप जोड़े थे, याद होगा, लेफ्ट साइड को इसके लेफ्ट साइड से जोड़ते थे, इलेक्ट्रॉन को काट देते थे, तो जो रिएक्शन बनता था वही इसका क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन होगा। जैसे इसके लेफ्ट साइड में Zn है, इसके लेफ्ट साइड में Cu2+ है, तो लिख देंगे Cu2+, फिर एरो देंगे। इसके राइट साइड में Zn2+ है, तो लिखेंगे Zn2+, फिर प्लस। यहाँ पर आपको राइट साइड में कॉपर दिख रहा है तो कॉपर लिख देंगे। सॉलिड और एक्वस वो सभी लिखा जाता है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये सेल रिएक्शन हो गया। ये हम एक गैल्वेनिक सेल या एक ऐसा बैटरी जिसमें एकमात्र क्या है, गैल्वेनिक सेल है, उसी को हम बताए हैं। अब इसके इस साइड एक ऐसा ही बैटरी, ऐसा ही एक गैल्वेनिक सेल यहाँ लगा दें, फिर एक यहाँ लगा दें, इस साइड भी इस तरह से एक गैल्वेनिक सेल लगाते हुए चले जाएं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी क्या है, तो बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रेडॉक्स रिएक्शन, हम कई बार बताए होंगे कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ऑक्स है, तो ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। और रेड का, यहाँ जो रेड दिख रहा है, इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर और लिखा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसके नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो बैटरी मूलतः क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन के तहत वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हालांकि इसकी बैटरी के अंदर
और भी एक ऊर्जा उत्पन्न होता है तापीय ऊर्जा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसा उपकरण जो रिडॉक्स रिएक्शन की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, इसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। इसमें सीरीज में एक या एक से अधिक गैल्वेनिक सेल जुड़े होते हैं जो निरंतर वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा यानी डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट दिया इसमें फ्लो करता है। बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट होता है। आप जानते होंगे विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, है ना, एक जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और एक दिष्ट धारा होता है जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो बैटरी के अंदर जो करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है यानी डीसी होता है, और जो आपके घरों में विद्युत धारा आता है, करंट आता है, वो एसी होता है, ठीक है ना। तो बैटरी के अंदर कौन सा करंट उत्पन्न होता है, डीसी होता है। ये कौन सा रिएक्शन के तहत विद्युत उत्पन्न करता है, रिडॉक्स रिएक्शन के तहत। ये क्या है करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें कितने गैल्वेनिक सेल हो सकते हैं, एक होंगे या एक से ज्यादा भी होंगे। जैसे ड्राई सेल होता है, आगे देखेंगे, वो एक ही गैल्वेनिक सेल होता है। यही मोटा मोटी है बैटरी का। ये कई बार हम डायग्राम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट क्लास से डे 1 से लेकर आज आखिरी क्लास मान के चलिए, अगर ये चैप्टर का है तो आज भी आपको वही चीज बताया जा रहा है कि इसमें लेफ्ट साइड में रखा जाता है एनोड को, राइट साइड में रखा जाता है कैथोड को, ठीक है। एक लवण सेतु जोड़ा जाता है ना, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और कैथोड पर अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। अब बैटरी के कितने प्रकार हुआ, तो बैटरी बेसिकली हम समझ गए कि एक उपकरण है, एक विद्युत उपकरण है कह सकते हैं, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन सा रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होता है, और ये रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसी किसी बैटरी के अंदर एक ही गैल्वेनिक सेल होता है, यानी एक ही खंड होते हैं, ये एक ही होगा, या किसी किसी में इससे भी ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा होगा तो देखिए ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। आप जानते होंगे ये माइनस और ये क्या होता है, ये प्लस होता है, आप जानते हैं, ये बात पहले भी बताया जा चुका है। अब अगर दूसरा सेल जोड़ना हो, इसी तरीका का गैल्वेनिक सेल जोड़ना हो, तो यहाँ पर आप इस तरीका से एक बीकर लगाएंगे, जैसे ये है वैसे ही एक बीकर लगाएंगे, और यहाँ पर आएगा कौन सा वाला, ये कैथोड वाला, जो कि क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर आएगा जो कि क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, यहाँ पर जगह लगाएंगे वो माइनस होगा। क्लियर है, तो ये माइनस हो गया। अब क्या होगा, इस प्लस वाले को किससे जोड़ देंगे, माइनस से, यानी इस इलेक्ट्रोड को ऐसे जोड़ देंगे। तो एक प्लस को एक माइनस से जोड़ें, एक प्लस को किससे जोड़ें, माइनस से, फिर इस माइनस को किससे जोड़ेंगे, प्लस से जोड़ें। इस तरीका से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीका से जोड़ते हैं, तो इसे सीरीज क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज बोलते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेल को जोड़ते चले जाएंगे, इधर भी जोड़ते जाएंगे, तो ये ज्यादा गैल्वेनिक सेल को जुड़ा हुआ रहता है ना। तो उस तरीका से अब बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो आप यूज करते हैं। आपके घरों में जो बैटरी यूज होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक बैटरी या सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्लियर है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं या प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। सेल या बैटरी एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो हमारे घरों में दो तरह का बैटरी यूज होता है, आप लगभग सभी के घरों में होगा। एक इन्वर्टर होता है वो, या गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में लगा रहता है, और एक होता है जो घड़ी में बैटरी लगा रहता है, रिमोट में लगा रहता है। तो होता क्या है कि एक ऐसा बैटरी जिसको केवल एक ही बार यूज करेंगे, और उसको जब वो खराब हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको फेंकना पड़ता है। जैसे घड़ी की जो बैटरी होती है वो क्या करते हैं, खरीद के लाएं और उसको लगा दिए, और कुछ दिन चलने के बाद, वो टाइम पीरियड होता है 6 महीना जो भी है, उसके बाद वो घड़ी जो है वो बंद हो जाता है, तो उसकी बैटरी को लाकर आप निकालकर चार्ज नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा नया खरीद के लाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मोबाइल के अंदर भी एक बैटरी है, क्योंकि वो भी आपका करंट वहां भी फ्लो कर रहा है, तभी तो स्क्रीन वगैरह चल रहा है। तो वहां जो बैटरी होता है, तो आप कई बार देखे होंगे कि आपका बैटरी लो हो गया, डिस्चार्ज हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो क्या करते हैं, आप बैटरी निकाल कर उसको फेंक के दूसरा खरीदते हैं या उसी को चार्ज करते हैं। तो आप कहिएगा सर चार्ज करते हैं, है ना। आजकल तो आप देखे होंगे कि बैटरी अगर मान लीजिए
80% चार्ज करके निकले बाहर कहीं, ठीक है, कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, जैसे जैसे वो घटेगा ना तो आपकी सांस भी उस तरह से क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है। मान लिया अचानक देखे अब 15% हो गया, अब आपको सारा दुनिया का टेंशन छोड़ के आपको सबसे बड़ा टेंशन होगा कि इसको 15% को स्विच ऑफ होने के पहले इसको चार्ज में लगाए। मान लीजिए 2% हो गया, अब तो आपका दिल की धड़कन बढ़ जाएगा, है ना। अक्सर ऐसे होता है, आप देखे होंगे, स्विच ऑफ हो जाए आप बेचैन हो जाएंगे। मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो जाए 2-4 घंटे के लिए आप बेचैन हो जाते हैं। इस तरीका से मोबाइल हमारे जीवन में हावी हो चुका है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि जो बैटरी होता है वो दो प्रकार का, एक जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज हुआ, है ना, डेड डिस्चार्ज हुआ, फिर से उसको चार्ज करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित कराकर, फिर यूज करेंगे। और एक होता है जो केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, जब तक वो चलेगा चलेगा, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो दो प्रकार का हमने बताया। उसमें प्राथमिक जो होता है वो केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, खरीद के लाइए, यूज कीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है ना। तो एक ऐसा बैटरी जिसमें केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। अब एक ही बार उपयोग किया जा सकता है का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए टॉर्च में लगाए, जलाए और बाहर फेंक दे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि खरीद के लाए और जब तक वो चल रहा है तब तक आप यूज कीजिए। जिस दिन वो खराब हो गया, यानी अब टॉर्च लाइट नहीं जल रहा है या घड़ी बंद हो गया, तो उस बैटरी को आप फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको फेंक कर नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन मोबाइल के साथ नहीं होता है। मोबाइल में आप देखे होंगे आए दिन चार्ज करते रहते हैं, जब खत्म होता है चार्ज कर लेते हैं। तो एक ही बार उपयोग करने का मतलब हम आपको समझा दिए कि जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया इरिवर्सिबल होता है। देखिए हम कुछ दिन पहले आपको बताए थे, दो तरह का अभिक्रिया होता है, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय और अउत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है वो इरिवर्सिबल होता है, अउत्क्रमणीय होता है, इसलिए इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता है ना। जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उपयोग के बाद इसे क्या कर सकते हैं, फेंक देते हैं। आपके घरों में इन्वर्टर वाला बैटरी बड़ा सा लगा रहता है, वो क्या हो जाता है, आप यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, बोलते हैं बैटरी लो हो गया, लिख भी देता है इन्वर्टर पे, फिर करंट आता है विद्युत धारा, फिर उसको चार्ज कर देता है, फिर आप यूज करते हैं। तो उसको हम फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन प्राथमिक बैटरी को हम जब यूज कर लेते हैं तो फेंक देते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, एक ऐसा बैटरी जो एक ही बार यूज किया जा सकता है, जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कहेंगे, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। होने को तो बहुत सारा होगा, लेकिन आपको ये पढ़ना है। शुष्क सेल, लेक्लांसिस सेल भी कहते हैं और मरकरी सेल कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का सेल हो गया जिसको प्राथमिक, ये उदाहरण याद रखिएगा, ये पूरा ही याद रखिएगा, परिभाषा और इसकी उदाहरण, ठीक है। ये आपको 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। आपको एक और बात याद रखना है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया होती है, इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल में क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा है। द्वितीयक बैटरी एक ऐसा बैटरी है, एक ऐसा बैटरी है जिसे कई बार, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कई बार यूज करेंगे, डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज करेंगे, तो ये डिस्चार्ज और रिचार्ज होते रहता है, ठीक है ना। जब भी डिस्चार्ज हो उसे रिचार्ज कर लीजिए, किया जाता है। इसको स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है ना। स्टोरेज बैटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब चार्ज किया जाता है, करंट आता है तो उसके अंदर स्टोर कर देता है, एक तरह से समझिए किसको, तो एक्टिव कर देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको उलट देता है, इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बना देता है, ठीक है ना। तो इसके प्रकार दो याद रखिएगा, एक लिथियम आयन होता है और एक लेड एसीटेट होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जो प्रयोग में होता है वो होता है आपका लेड एसीटेट और लिथियम आयन बैटरी होता है, जो मोबाइल वगैरह में लगता है। और ये लेड एसीटेट जो होता है ये इन्वर्टर वाला बैटरी को हम कह सकते हैं। तो प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी, प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर ये है कि प्राथमिक को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, द्वितीयक को हम जितनी बार चाहें, उसका भी एक लाइफ ड्यूरेशन होता है कि 3 साल, 4 साल, 6 महीना, अलग अलग बैटरी का अलग अलग लाइफ होता है। आपके मोबाइल का भी वही होता है,
आप बैटरी कितने साल तक चलाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, उसका भी एक लाइफ होता है। उतने दिन तक आप उसको चार्ज कीजिए, डिस्चार्ज हो जाएगा फिर चार्ज कीजिए, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीयक हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है कौन, द्वितीयक जो बैटरी होता है, ठीक है ना। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एनोड और कैथोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत प्रवाह होता है ना। देख लीजिए ये डायग्राम, ये है आपका डिस्चार्जिंग। जब आप इस बैटरी का यूज करके आप यूज कर रहे हैं, जैसे बल्ब जलाते हुए दिख रहा है, यहाँ पर बल्ब का मतलब ये मोबाइल का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, ये यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तब फिर देखिए बैटरी को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, आजकल तो ईवी बाइक आ गया है, कार आ गया है, इस तरह से बैटरी को निकाल के क्या करते हैं, हम प्लगिंग करते हैं और चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ देर चार्ज करने के बाद फिर निकालते हैं, फिर इसका यूज करते हैं, फिर खत्म होगा फिर चार्ज करेंगे। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। इसके एक लाइफ साइकिल के अंदर आप कई बार इसको चार्ज करते हैं और करते हैं, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बता चुके हैं, बाहरी ऊर्जा का उपयोग गैर सहज नॉन स्पॉन्टेनियस तरीका से किया जाता है, ठीक है। इसको बलपूर्वक जबरदस्ती इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्या, यूज करते हैं चार्ज में। जैसे देखिए हम अगर बैटरी की बात करें तो इसका सिंबल आप कई बार देखे होंगे, इस तरीका से होता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस, प्लस का मतलब एनोड और माइनस का मतलब कैथोड हो गया, ठीक है ना। प्लस का मतलब कैथोड और माइनस का मतलब एनोड। खैर यहाँ हमेशा करंट इस दिशा से निकलता है। करंट ये जो बड़ा वाला लाइन है यहाँ से निकलता है, ऐसे घूम फिर कर बल्ब वगैरह जलाकर फिर इसको वापस यहाँ आना होता है, तभी सर्किट पूरा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से निकलेगा करंट, इस तरीका से जाएगा। ये जो आप करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बड़े वाले से निकलकर पूरा घूम कर फिर वापस छोटे वाले लाइन, जो पैरेलल लाइन 2 था, हम बताए थे बैटरी का सिंबल इस तरह से होता है, इस तरीका से एंटर करता है और ये बैटरी के अंदर का भाग हो गया, ये अंदर वाला भाग हो गया। ये होता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो गया। ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से होता है। जैसे आप बैटरी में इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीका से ये प्लस वाला से क्या होगा, करंट निकलेगा, बल्ब को जलाएगा, फिर वापस करंट आएगा, इस तरीका से माइनस से एंटर कर जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब यहाँ उल्टा कहानी होगा। उल्टा कहने का मतलब अब जो करंट होगा वो इधर से नहीं जाएगा, करंट को वापस भेजना पड़ेगा इस तरीका से। अलग एक डायग्राम में देखिए, ये हम चार्जिंग का बता रहे हैं, ये हालांकि फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर करंट अब ये इस तरीका से जाएगा, यहाँ से होकर, और ये इस तरीका से जाएगा, ठीक है। यानी छोटे वाले जो लाइन दिख रहा है नेगेटिव, वहां से करंट निकलेगा और इस तरीका से सर्किट पूरा करते हुए ऐसे घूमेगा। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। उत्क्रम जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतः और स्वतः नहीं, ये स्वतः नहीं होता है, याद रखिएगा, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। यानी चार्जिंग प्रोसेस एक क्या है, एक क्या है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबरदस्ती कराया जाता है, चार्ज को जबरदस्ती भेजा जाता है, बलपूर्वक भेजा जाता है कि जाके उसको चार्ज करो। क्लियर है। जब करंट ये बड़ा वाला प्लस वाले से निकलेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से करंट फ्लो कराएगा। लेकिन जब करंट इस तरह से जाना हो तो ये जबरदस्ती किया जाता है, यानी यहाँ बलपूर्वक उल्टा रिएक्शन कराया जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दो अभिक्रिया यहाँ पर साथ साथ चलता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है, एक तरह से स्पॉन्टेनियस भी होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः भी होता है और स्वतः नहीं भी होता है। जब बैटरी काम करता है खुद से तो उस स्थिति में क्या होगा, स्वतः होगा। और जब चार्जिंग करते हैं, समझिए आप एक तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, उस बैटरी को जबरदस्ती बलपूर्वक करंट को क्या कर रहे हैं, उल्टा प्रवाहित करा रहे हैं। तो हमने डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया। हालांकि इतनी डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता है, आपको परिभाषा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, और इसका 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, लेड एसीटेट और लिथियम आयन बैटरी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर हो सकता है, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए सवाल में पूछा जा सकता है। तो हमने बताया पहली बार कि इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ये सिंगल यूज होता है। जैसे सिंगल यूज का मतलब, जैसे हमारे घरों में पॉलीथीन में लाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो एक ही बार यूज होता है।
है ना, लाए सामान खोले फेंक दिए। कई बार लोग तो उसको तो कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन वो सिंगल यूज पॉलीथीन है जिसको बैंड कर दिया गया है बहुत सारे राज्य में, हमारे यहाँ भी बैंड है, नहीं बेचा जा सकता है, उसमें सामान नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। खैर, तो सिंगल यूज हो गया, और ये चार्ज नहीं कर सकते हैं इसको, जबकि ये रिचार्जेबल होता है। कौन? द्वितीयक सेल, इसको कई बार यूज करते हैं, है ना, कई तरीका से यूज करते हैं। दूसरा प्रक्रिया इसमें क्या होता है? इरिवर्सिबल, और इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल होता है ना। रिवर्सिबल का मतलब होता है यहां से वहां गए और वहां से यहां आए, दोनों काम होते रहता है, ठीक है ना। लागत ये कम खर्च में बनता है, इसीलिए बहुत सस्ता मिलता है। आप देखेंगे घड़ी का बैटरी 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मिलता है, ये महंगा होता है, जैसे बाइक में लगता है, मोबाइल में लगता है ना, इन्वर्टर में लगता है, कार में लगता है, जो बैटरी है वो बहुत महंगा महंगा आता है, ठीक है ना। उदाहरण हमने बताया था, ये दोनों उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, ये दो उदाहरण आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका से लिखा गया है, नोट्स बनाते चलिए, इसको लिख लीजिएगा। ये अंतर है प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी के अंदर अंतर होता है। अब आता है हमारे प्राथमिक बैटरी, जो दो गो बताया था, ड्राई सेल और क्या बताया था? मरकरी सेल बताया था। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि आखिर इसमें किस तरीका से करंट फ्लो करता होगा, इसके अंदर क्या क्या होता होगा, जो आपके घर में पेंसिल बैटरी के नाम से जाना जाता है, जो घड़ी का बैटरी होता है, टॉर्च में लगता है। इस सब घड़ी के ये बैटरी के बारे में बात करते हैं। फ्लैश लाइट यानी वही सर्च लाइट हो गया, घड़िया हो गया, और कहाँ होता है? रिमोट में 1.5 वोल्ट का ये बैटरी लगता है, पतला पतला पेंसिल बैटरी के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इसी डिजाइन में बना होता है, इसी शेप में होता है। इधर वाला खंड को हम काट के आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें दो होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड ये जो बर्तन है, जो कागज लपेटा हुआ रहता है, उसको फाड़िएगा ना तो एक काला काला टाइप का एक दिखेगा, वो जिंक का बना होता है, जिंक कंटेनर होता है। यानी ये जो बर्तन बाहरी परत दिख रहा है, अभी यहाँ पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ कागज चिपकाया जाता है, लेबल लगाया जाता है, जैसे निप्पो बैटरी लिखा जाता है, ठीक है ना, और बहुत सारा बैटरी होता है। तो ये जो एनोड होता है, ये बाहरी परत होता है, और याद रखिएगा ये क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। ये पूरा कंटेनर देखिए, इस तरीका से ये कंटेनर है, ये पूरा इस तरीका से है, ये पूरा का पूरा निगेटिव छोड़ है, ठीक है। ये क्या है? निगेटिव हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं कैथोड का। कैथोड जो होता है, ये कार्बन का रॉड होता है, और इसके ऊपर ये जो कार्बन का है, इसके ऊपर आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड का चिपकाया हुआ रहता है। जैसे ये रॉड हो गया, अब इसके ऊपर मैंगनीज डाई MnO2 का क्या बनाया जाता है? लेप, एक तरह से इस तरह से चिपका दिया जाता है। ये कार्बन का हो गया, और इसको कैथोड बोलेंगे, और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब आप बैटरी का याद आ रहा होगा कि बैटरी देखे होंगे किस तरीका का डिजाइन का होता है, तो देखिए कुछ इस तरीका से होता होगा, आप देखे होंगे, ऐसे रहता है, पेंसिल बैटरी बना रहे हैं, या सर्च लाइट यानी टॉर्च लाइट में जो लगा रहता है ये, और यहाँ पर एक ऐसे गोल सा रहता है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ प्लस लिखा रहता है, और इस तरफ माइनस लिखा रहता है। एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ से टच किया जाता है। अब बैटरी को लगाते हैं तो यहाँ एक पिन स्प्रिंग जैसा चीज होता है, वो चिपक जाता है, और यहाँ एक वायर लगा रहता है इस तरीका से। तो ये हो गया, ये जो बीच में जो गोल सा छोटा सा दिखता है, ये आपका हो गया कैथोड, जो बना होता है ग्रेफाइट यानी कार्बन का, और उसके उस रॉड के ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड लगा रहता है। तो आपसे पूछेगा कि शुष्क सेल या लेक्लांसिस सेल कहते हैं, या ड्राई सेल, इसको इंग्लिश में ड्राई सेल कहते हैं, इसका कैथोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट और मैंगनीज डाइऑक्साइड। कैथोड किसका बना रहेगा? कार्बन या ग्रेफाइट, और किसका बना रहेगा? MnO2। ये दोनों साथ में होगा, ठीक है ना, केवल ग्रेफाइट का नहीं होता है। और एनोड किसका बना होगा? तो जिंक का बना होगा। किसका बना होगा? जिंक का बना होगा, ठीक है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये कई बार आपको बताया जा चुका है। जिंक जो होता है Zn2+ में बनता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है NH4Cl और ZnCl2। ये दोनों चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके अंदर ये कंटेनर के बीच में भरा रहता है, ठीक है ना। ये कंटेनर हो गया, ये बॉक्स हो गया, इस तरीका से जिंक का बना है। किसका बना हुआ है? जिंक का। इसके अंदर एक रॉड होता है, जो बना होता है किसका? कार्बन यानी ग्रेफाइट और MnO2, और इसके बीच में क्या होता है? भरा रहता है क्या? गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, जिसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। और ये बना होता है किसका? ये हो गया अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का
पेस्ट भरा रहता है, ठीक है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, ठीक है। आप ऐसे दबाइएगा तो नहीं दबेगा, लेकिन जैसे जैसे यूज करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्वस में बदलते चला जाता है। कई बार आप देखे होंगे, पुराने लोग को पता हो, रेडियो वगैरह में जो होता है वो वहां से लीकेज भी करने लगता था, धूप में सुखाना पड़ता है। तो ये आपको तोड़िएगा तो ये बनेगा NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। यहां भी तोड़िएगा तो Zn2 प्लस और Cl2 माइनस बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। रिएक्शन देखिएगा तो अमोनियम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं NH4, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन करके ये बनाता है। अगर आप इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़िएगा तो ओवरऑल रिएक्शन जो बनता है वो ये वाला रिएक्शन बनता है। यहाँ पर H2O छूटा हुआ है, यहाँ पर जल भी बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप इसके लेफ्ट साइड को इसके लेफ्ट साइड से जोड़िएगा तो आपको ये ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। यही रिएक्शन होता है किसमें, ड्राई सेल में, शुष्क सेल में, और इसी के तहत इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एक बार रिएक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा, फिर रिएक्शन, ये लगातार होते रहता है, ठीक है ना। और एक और खास बात है इसमें कि आप यूज नहीं भी करते हैं ना तब भी वो रिएक्शन रहता है अंदर अंदर, इसीलिए इसका लाइफ रहता है कि इतने साल तक होता है। मतलब अगर हम एक बैटरी खरीद लें, आज खरीद के रख दे, और अगर हम चाहें उसको 20 साल बाद यूज करें तो नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अंदर अंदर होते रहता है। हाँ, जब आप इसको यूज करते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाता है, और जब यूज नहीं करते हैं तो रिएक्शन धीरे धीरे हो जाता है। क्लियर है, लेकिन रिएक्शन लगातार चलते रहता है। तो क्या क्या याद रखिएगा ड्राई सेल के बारे में, एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। कैथोड किसका बनाता है, ग्रेफाइट और मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इसके अंदर जो अपघटय डाला जाता है, विद्युत अपघटय, वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। और इसका रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। ये था आपका। अब आता है मरकरी सेल। एक और होता है जो खिलौने में होता है, वो एकदम चमकते रहता है, इतना छोटा छोटा बैटरी होता है, ये सब घड़ी में भी लगा रहता है, आप देखे होंगे, पतला सा है ना, गोल टाइप का होता है, उसी को कहते हैं मरकरी सेल के नाम से जाना जाता है। आकृति आप देख रहे हैं, ये पूरा गोल बनाइएगा तो इस तरीका से गोल बनेगा, है ना। इस तरीका से सिल्वर कलर का होता है, अलग अलग कलर हो सकते हैं उनके, इस तरीका से ये गोल गोल होगा। आपको याद आ रहा होगा, बैटरी ये घड़ी में लगा रहता है। खिलौने में भी बहुत सारा खिलौने में ये लगाया जाता है, आजकल मेला वगैरह में मिलता है, टॉर्च जैसा कोई खिलौना, उसमें ये बैटरी लगा रहता है। इसका नाम होता है मरकरी सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसका वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। इसमें जो एनोड होता है ना, वो जिंक अमलगम होता है। जब भी अमलगम लगाइएगा तो इसका मतलब होता है पारा यानी मरकरी, और इसके साथ जो धातु होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे सोडियम अमलगम कहेगा तो Na और क्या लगा दीजिएगा, Hg, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीका से जिंक के साथ मरकरी लगा दीजिएगा तो इसका नाम होगा अमलगम, तो यानी जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम होगा। ये एनोड बना होता है, क्या होता है, एनोड बना होता है, ठीक है ना। और जिंक है वो रिएक्शन करेगा। कैथोड किसका बना होता है, तो ये भी मरकरी ऑक्साइड का बना होता है और कार्बन का पेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट को मिलाकर कैथोड बनाया जाता है। तो एनोड और कैथोड याद रखिएगा, किसका एनोड बना रहता है ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है, तो जिंक अमलगम का, ठीक है ना। कैथोड किसका बना रहता है, तो अमलगम ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट को मिलाकर आपस में तब बनाया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या लगाया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इसमें पेस्ट होता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको विद्युत अपघटय कहते हैं, ठीक है। और उस स्थिति में अगर हम बात करें, हेलो ध्यान दीजिए इधर, ध्यान से देखिए इधर, क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रक्रिया अगर करें इसका तो इसमें ये वाला रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन होता है इसका नेट रिएक्शन होता है। हालांकि रिएक्शन तो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्या, सेकेंडरी यानी द्वितीयक बैटरी, जिसके बारे में हम थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे। द्वितीयक बैटरी जो होता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, जब भी डिस्चार्ज हो तब क्या कर देंगे, उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जब जब डिस्चार्ज हो तब रिचार्ज कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एनोड क्या चीज का बना रहता है, तो ये पीबी यानी लेड का बना रहता है, इसीलिए नाम इसका होता है लेड स्टोरेज बैटरी का होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक एनोड। ये बैटरी आपको देखे होंगे अलग अलग टाइप का, इस तरह का एक छोटा सा आप देखे होंगे बाइक में लगा रहता है,
है, कार में लगा रहता है, इस तरह का ये बैटरी है। जिसमें ये वाला आपको देखे होंगे गोल गोल सा होता है, जिसमें आप तार ऐसे इस तरीका से वायर लगाते हैं। एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ठीक है ना। एनोड कौन सा होगा? जो माइनस वाला होगा, ठीक है ना, जो हरा काला रंग का होगा। और एक लाल रंग का रहता है, जो क्या होता है, प्लस लिखा रहता है यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा क्या? कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनोड बना होता है किसका? पीबी का। और कैथोड जिसमें क्या होता है? लेड ऑक्साइड का इसमें कैथोड होता है। यानी दोनों ही एक तरह से क्या हो जाएगा? लेड का यानी बना रहता है, ठीक है ना। तो लेड ग्रिड जिसमें स्पंजी लेड भरा रहता है, ये वाला। और ये वाला जो होता है आपका यहाँ पर जो बना रहेगा, ये होता है लेड ऑक्साइड का, इसमें पेस्ट भरा रहता है। तो ये दो हो गया। इसके अंदर एक ये वाला जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेड स्टोरेज में जो उसके अंदर विलयन भरा जाता है लिक्विड, वो कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो 38% इसकी सांद्रता को दिखाता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो ऑटोमोबाइल, जितने भी कार वगैरह बाइक वगैरह हो गया, उसमें होता है, ठीक है ना। इसका वोल्टेज आप जानते हैं 12 वोल्ट 6 वोल्ट अलग अलग वोल्ट का होता है ना। और कार वगैरह छोटा बच्चों वाला होता है, उसमें तो 3-6 वोल्ट का भी लग जाता है। तो कम वोल्टेज से लेके 2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में होता है। और इसके अंदर सेल होता है, कितने गैल्वेनिक सेल लगा है उस हिसाब से नाम दिया जाता है। प्लेट कहता है लोग कि कितने प्लेट का चाहिए, 12 प्लेट है ना, 24 प्लेट, इस तरीका से नाम दिया जाता है। प्लेट बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, एक गैल्वेनिक सेल है, एक यहाँ गैल्वेनिक सेल है। इस तरीका से कई गैल्वेनिक सेल मिलाएंगे, 6 रहेगा तो 6 सेल का नाम रखा जाएगा। और इसका ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, ठीक है ना, इस तरीका से, ठीक है। अब ये होता क्या है? इसके अंदर भी रिएक्शन होते रहता है, लेकिन इसकी रिएक्शन होने का दर बहुत क्या होता है? कम होता है। लो सेल्फ डिस्चार्ज होता है, यानी एक बार जब इसको चार्ज कर दीजिएगा तो ये खुद से डिस्चार्ज होने में इसको कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चार्ज अपना स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसका नाम स्टोरेज रखा गया है, ठीक है ना। एक वर्ष में केवल 40% ही खत्म होता है। जैसे आज फुल चार्ज कर दिए, तो एक वर्ष के बाद जाइएगा तब भी 60% वो चार्ज बचा के रखेगा। तो इसका स्टोरेज क्षमता ज्यादा है, इसीलिए इस तरीका का नाम दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा आएगा आपका ईंधन सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये भविष्य का एक आप विद्युत उत्पन्न करने का एक उपकरण आप कह सकते हैं, एक विद्युत उपकरण कह सकेंगे, जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न किया जाएगा। और इसमें एक खास बात है कि ये इसका लाइफ फिक्स नहीं है। जैसे ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इसका लाइफ फिक्स है। बाइक वगैरह में 6 महीना साल भर में खराब हो जाता है। कार का देखिएगा तो 2 साल 3 साल के अंदर खराब हो जाता है। हमारे घरों में इन्वर्टर लगा रहता है, वो 5 साल या 4 साल का वारंटी देता है कि उसके अंदर आपका खराब होगा तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल में भी आप देखते होंगे लिथियम आयन बैटरी होता है, वो भी उसका लाइफ 4 साल 3 साल फिक्स रहता है। लेकिन जो ईंधन सेल होता है ना, ये एक ऐसा ईंधन सेल है जिसको हाइड्रोजन ईंधन सेल कहते हैं। इसकी लाइफ टाइम फिक्स नहीं है, इसका लाइफ फिक्स नहीं है। आप जितना देर चाहे उतना देर यूज कर सकते हैं, आप इसको कभी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक तरीका से ऐसे समझिए कि ये बैटरी जो है वो एक बैटरी ना कह के हम एक ऐसा समझे, जैसे ग्लास जानते होंगे, पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो उस ग्लास में हम पानी भरेंगे, पिएंगे, तो ग्लास कितने दिन तक चलेगा? तो उसका लाइफ फिक्स नहीं है। आप उसको ही तोड़िएगा नहीं, तब तक वो पानी उसमें पी सकते हैं। स्टील का ग्लास देखे हैं, सेम वैसे ही समझिए कि एक ईंधन सेल जो है वो एक स्टील का ग्लास की तरह है, ठीक है। उसमें हम पानी रखेंगे, पिएंगे, जब तक वो ग्लास संभाल के रखेंगे तब तक हम उसको यूज करेंगे। जब तक उसमें पानी डालेंगे तब तक पी सकते हैं, पानी नहीं रखेंगे उसमें तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। कहानी उसी तरीका का है। ये है आपका एक मोटा मोटी आपको बनाया गया है, थोड़ा सा समझ में आया इस तरीका से डायग्राम। और इस डायग्राम के तहत हम समझते हैं कि ये ईंधन सेल क्या है और कैसे वर्क करता है, और हमारे भविष्य के लिए ये कैसे उपयोगी है, किस तरीका से हमारे हर घरों में आ सकता है। अगर लाया जाए तो फिर विद्युत धारा जो हमारे इतने महंगे आता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बनता है वो ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बनता है। किससे बनता है विद्युत धारा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के आपस में मिलाया जाता है, और परिणाम स्वरूप जो मिलता है वो जल मिलता है। क्या मिलता है? जल। इसमें जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण इसके अंदर नहीं होता है। देखेंगे कैसे, किस तरीका से। यह एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो क्या करता है, जो हाइड्रोजन जैसे ईंधन की है ना रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सामान्यतः बैटरियों की तरह ही इन्हें बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज करने की जरूरत
नहीं पड़ती है, इसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें जब तक आप बाहर से ईंधन देते रहिएगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों मिलाकर, तब तक ये क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा। सेम हम ये बात बोल रहे हैं, जैसे ग्लास है, उसमें आप उससे पानी आप तब तक पी सकते हैं जब तक उसमें पानी रखते रहिए, है ना। तो ग्लास जो होता है वो बस यूज किया जा रहा है। सेम बैटरी है। स्टोरेज बैटरी में क्या कहानी हुआ करता था, स्टोरेज में आपको तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसकी सांद्रता धीरे धीरे घटेगी। जब घट जाएगा सांद्रता, तो ये डेड हो जाएगा, यानी काम करना बंद कर जाएगा। या आप ये जो लेड स्टोरेज जो बनाया है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, पीबी धीरे धीरे रिएक्शन कर भाग लेगा और ये खत्म होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा। एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन करना बंद कर देगा, बैटरी डेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ईंधन सेल के अंदर जो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर स्टोर करके नहीं रखा गया है ना। ना ऑक्सीजन गैस और ना हाइड्रोजन गैस, ये दोनों को हम स्टोर करके नहीं रखते हैं। ये जब तक इसमें प्रवाहित कराएंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस सप्लाई बंद कर देंगे तो ये विद्युत धारा प्रवाहित यानी उत्पन्न नहीं करेगा, आप समझिए, ठीक है ना। यानी इसके अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे बार बार चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो स्टोरेज बैटरी को आप मान लीजिए कि 5 घंटा यूज करते हैं, तो फिर उसको एक आध घंटे के लिए चार्ज भी लगाना पड़ेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कि एक बार खरीद के लाए और उससे आप बहुत दिन तक यूज करते चले जाएंगे, ठीक है, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो ईंधन सेल की एक खास बात आपने देखा कि इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा बैटरी जिसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज करने की, क्योंकि ये सप्लाई किया जाता है गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और इन गैसों के रिएक्शन के कारण से बनता है जल। क्या बनता है, जल। तो इसमें कोई प्रदूषक भी नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। जबकि स्टोरेज बैटरी के अंदर आप देखेंगे खामियां कि उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारा गैस से रिलीज होता है। आप देखे होंगे जिस घर में बैटरी रखा जाता है उसमें अजीब अजीब बदबू आने लगता है, ठीक है ना। क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलता है, गैस। लेकिन हाँ, इसमें जो बिजली लगातार बने रहता है, इसको बनाने में, इसका यूज करने में, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में जब अभिक्रिया कराया जाएगा ताकि जल बने और विद्युत धारा प्रवाहित हो, इसके लिए कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। और उस उत्प्रेरक का नाम होता है प्लेटिनम, जो बहुत ही महंगा होता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में जरूरत पड़ता है और ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए हमारे घरों तक अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये सब आप आगे देखेंगे कि ये ज्यादातर जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। देखिए, पारंपरिक बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है, सेल के अंदर ही आपको स्टोरेज करके रखना पड़ता है। जैसे अभी हमने बताया, सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें रखना पड़ता है। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड बचा रहेगा तब तक ये बैटरी काम करेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो ये बैटरी डेड हो जाएगा। जबकि ईंधन सेल ऐसा है ही नहीं। ईंधन सेल में इधर से गैस हम क्या करेंगे, प्रवाहित कराएंगे, और इधर से हमें क्या मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगा। जब तक आप गैस प्रवाहित कराते रहेंगे तब तक विद्युत धारा मिलते रहेगा। यानी इसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता, स्टोरेज करने की जरूरत ही नहीं है। जब चाहे तब इसमें गैस प्रवाहित कराइए और इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा। तो इसमें ईंधन और ऑक्सीजन, ईंधन जनरली हाइड्रोजन गैस होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीडेंट जो होता है वो सब का यूज करके हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का आपूर्ति करते रहते हैं, ठीक है। रसायन खत्म होने पर डेड हो जाएगा। हमने बताया इसके अंदर आप कोई भी सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो रखते हैं वो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो बैटरी डेड हो जाएगा। इसमें कभी भी डेड शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ईंधन प्रवाहित कराएंगे तब तक इसमें विद्युत धारा क्या होगा, उत्पन्न होते रहेगा। आप याद रखिएगा, इससे ये 70% ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी इसकी क्षमता 70 गुना बढ़ जाता है, 70% बढ़ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, कितना ये कारगर है। लेकिन हाँ, इसको बनाने में, इसको यूज करने में बहुत ज्यादा खर्च है। बैटरी जो ये वाला द्वितीयक बैटरी जो था, पारंपरिक बैटरी, ये सस्ता होता है। सोचिए 10 रुपया तक का एक बैटरी मिल जाएगा, जबकि ये बहुत महंगा आता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से अब इसकी परिभाषा है ईंधन सेल का। हालांकि ईंधन सेल का परिभाषा हम इधर लिख ही दिए थे, क्या करता था वो, ईंधन सेल का जो परिभाषा था वो ये था कि आप इसमें क्या करता है, एक रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट,
है ना, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये डायरेक्ट का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। जब आप बैटरी यूज करते हैं ना तो थोड़े देर बाद गर्म भी हो जाता है। गर्म का मतलब उष्मीय ऊर्जा होता है। गर्म का मतलब क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो बैटरी के अंदर उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है जो हमें कोई काम का नहीं है। आप देखे होंगे मोबाइल आप यूज करते हैं तो मोबाइल थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। चार्ज में लगाइए या यूज कीजिए, बहुत सारा मोबाइल गर्म हो जाता है। हम मोबाइल गर्म करने के लिए नहीं खरीदे थे, हम तो उसको यूज करने के लिए मोबाइल यूज करने के लिए खरीदे थे, लेकिन फिर भी ये गर्म हो जा रहा है। एक तरह से ये ऊर्जा का हानि हो रहा है। तो जो बैटरी होता है ना उसमें ऊर्जा का हानि होता है, जबकि ये ईंधन सेल में किसी भी प्रकार का ऊर्जा का हानि नहीं होता है। इसीलिए ये ज्यादा फायदेमंद है, कारगर है। ठीक है ना। अब आते हैं इसका एनोड और कैथोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों ही एक रॉड है, आप देख सकते हैं यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है। यानी ये जो रॉड दिख रहा है ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ये दोनों ही कार्बन का बना रहता है और पोरस होता है। पोरस का मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे छेद छेद होता है। ठीक है ना, ये इस तरीका से कहा जा सकता है। ठीक है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर, छिद्र होते हैं। और दोनों किसके बने होते हैं, कार्बन का। ये भी कार्बन का बना रहेगा, कौन, तो कहिएगा कैथोड। एनोड भी क्या चीज का बना होगा, कार्बन का। और कैसा होगा, पोरस होता। छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। ठीक है, पोरस का मतलब वही इसके अंदर छेद जैसा। अब आगे आते हैं, एक तरफ से इसमें क्या प्रवाहित कराएंगे, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराएंगे। तो ऑक्सीजन जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज होगा, तो हाइड्रोजन होगा। इधर से फ्यूल, फ्यूल जनरली हम लोग कौन सा गैस प्रवाहित कराएंगे, हाइड्रोजन। तो इधर से जाएगा कौन, हाइड्रोजन गैस जाएगा। क्लियर है। तो जो हाइड्रोजन है ये टूट जाएगा किस रूप में, H+ के रूप में टूटेगा। ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन आया है ये इधर जाएगा और इस हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल। लेकिन इस क्रम में आप देख सकते हैं कि जो H2 है यानी जो H है, हाइड्रोजन है, जब ये H+ में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस सर्किट को पूरा करता है और विद्युत धारा प्रवाहित कराता है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरफ जाएगा और इस ऑक्सीजन को वो नेसेंट ऑक्सीजन में बदलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रोटॉन का जो यूज होता है यानी हाइड्रोजन जो जिस पे प्लस चार्ज आता है इसी का यूज किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो H+ में बदला है इसको बदलने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 4 नंबर चैप्टर इसके बाद वाला जो पढ़ाएंगे रासायनिक बल गतिकी उसमें भी समझा देंगे कि एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। आप देखे होंगे अक्सर एक झगड़ा होता है दो आदमी का, मान लीजिए कि यहाँ खड़ा होकर झगड़ा कर रहे हैं कि यहाँ खड़ा होकर, तो एक बीच में एक लड़का होता है जो जाके क्या करता है, या तो झगड़ा को शांत कर देता है या झगड़े को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जाता है उसके कान में बोल देता है आपको तो छोड़िए, आपके बहुत खराब खराब बात बोल रहा था, हम सुन के आए हैं। तो वो जो आदमी शांत हो गया था वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, तो झगड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अक्सर आप देखे होंगे इस तरीके से गांव वगैरह में झगड़ा होता है तो दो आदमी लड़ रहे होंगे और बाकी सब खड़े होकर क्या कर रहे होंगे, वो लोग मन में मना रहे हैं कि और झगड़ा ज्यादा देर चलता, टाइम पास हो जाता हम लोगों को। उसी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाके उन दोनों को समझाकर झगड़ा को शांत करते हैं। यानी वो जो झगड़ा शांत करना और झगड़ा बढ़ा देने वाले जो लोग होते हैं उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगले चैप्टर में और डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे, है ना, अलग अलग वे से आपको बताएंगे उत्प्रेरक के बारे में। और ये है प्लेटिनम और ये बहुत महंगा होता है। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए मतलब जो H2 था इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर जल बनाने के लिए जो उत्प्रेरक होता है वो प्लेटिनम होता है और ये बहुत महंगा होता है। इसीलिए फ्यूल सेल आम जनता के पास नहीं पहुंच रहा है क्योंकि ये बहुत महंगा हो जा रहा है। ठीक है ना। विद्युत अपघटय KOH NaOH ये सब का यूज किया जाता है इस सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर यूज किया जाता है, वो वाला है ना। ये तो परिभाषा पहले ही बता दी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में अभिक्रिया कराकर रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, ये जो H2 है ये OH से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये सब क्या है, H2O है। ये क्या है, H2O है। KOH और NaOH जो रिएक्शन किया था उस तरीका से ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये O2 और H2O मिलकर OH बनाएगा और इसी क्रम में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यही इलेक्ट्रॉन जाकर बाहरी पथ से करंट को फ्लो कराएगा, जो हम पहले ही आपको बता चुके थे। ये था आपका ओवरऑल रिएक्शन किसका, ईंधन सेल का। तो ईंधन सेल और आप पारंपरिक सेल यानी बैटरी में अंतर देखिए क्या होता है।
ऊर्जा का रूपांतरण पहले रासायनिक ऊर्जा होता है, बदलता है ताप में, फिर बदलता है विद्युत में, जबकि फ्यूल सेल में डायरेक्ट क्या बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में। तो कितना नुकसान बाकी हो गया, यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था बैटरी में, ये फ्यूल सेल में नहीं होता है, यानी बैटरी के अंदर गर्म हो जाता है। बैटरी हम गर्म करने के लिए नहीं खरीदे थे, बैटरी से हम विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए खरीदे थे, मोबाइल हम चलाने के लिए खरीदे थे, लेकिन ये गर्म हो जाता है। चलिए ठंडी में गर्म हो जाता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है तो छूने को मन नहीं करता है, कई बार आप देखे होंगे। तो इसका मतलब ये जो तापीय ऊर्जा है ये हमारे लिए काम का नहीं है, ईंधन सेल में ये नहीं होता है। दक्षता ये बहुत कम होता है, यानी बैटरी का जो इफिशियंसी होता है बहुत कम होता है ना। एफिशिएंसी मतलब समझिए ऐसे कि आपको 10 घंटे काम करने की क्षमता है, ठीक है, लेकिन आप लापरवाही से 4 घंटा काम करते हैं, तो आपकी जो दक्षता होगी वो 4 घंटा बट्टा में 10 कर देंगे और गुना में 100 से करेंगे, तो ये 0 से 0 कटेगा, 40% आपकी दक्षता होगा। मान लीजिए मेरे पास इस तरीका से पढ़ाने का लगातार पढ़ाने का 10 घंटा करने की क्षमता है, लेकिन हम 2 ही घंटा पढ़ाए, तो इसको 100 से गुना कीजिएगा, ये जो आएगा 20% मेरी दक्षता होगा। इफिशियंसी निकाला जाता है इस तरीका से। तो ये जो दक्षता होती है किसकी, तो कह सकते हैं आपका जो बैटरी होती है उसकी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, तापीय ऊर्जा बदल जाता है, सब विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को बदलना था विद्युत ऊर्जा में, लेकिन बीच में क्या उत्पन्न हो गया, ताप उत्पन्न हो गया, जो हमें जरूरत नहीं था, ये लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन इसका क्या होता है, देखिए हमने बताया था लगभग 70% ज्यादा हो जाता है इसमें, बहुत ज्यादा उत्सर्जन, इसमें ग्रीन हाउस गैस जैसे प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित होते हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सीएफसी हो गया, अलग अलग तरह का गैस इस बैटरी के द्वारा निकलता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए क्या होता है, ये प्रदूषक का काम करता है। जबकि ईंधन सेल में शुद्ध जल होता है जो हम पीते हैं शुद्ध जल का रूप में, ठीक है ना। ध्वनि, इसमें आप देखे होंगे ये बहुत ज्यादा शोर भी करता है, चार्ज होता है तो करके चार्ज होता है, देखे होंगे आवाज आते रहता है इसके अंदर, तो बैटरी में शोर होता है, जबकि ये पूरी तरीका से शांत है। ओवरऑल अगर हम देखें एक बैटरी और ईंधन सेल में अगर दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा आसान है, तो आप कहिएगा ईंधन सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन चूंकि ये प्लेटिनम इसमें यूज होने के कारण से ये बहुत महंगा होता है और इसका यूज हम आसानी से यानी खरीद नहीं सकते हैं, ऐसे समझिए। तो इसका अभी तक पब्लिक में आया नहीं है, हम लोग के घरों में ये आया नहीं है। हाँ, ये सब बैटरी यूज होता है हमारे घरों में, सस्ता होता है लेकिन ज्यादा दिन तक ये चलता नहीं है, ठीक है ना। अब आता है संचारण, जिसको हम जंग भी बोलते हैं। ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, लेकिन इसको किसी भी तरीका से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बैटरी के तहत जिस तरीका से रिएक्शन होता है, वैसे ही हम ये मानकर चलते हैं कि जो जंग लगता है, कोरेशन होता है, वो भी इसी तरीका से होता है। तो जंग जनरली लोहे में लगता है, आप देखे होंगे, या लोहे से बने हुए और भी स्टील वगैरह होता है उसमें भी लगता है ना। तांबा में लगता है, आप देखे होंगे हरे रंग का हो जाता है। तो अलग अलग बर्तन, एल्युमिनियम में जंग लग जाता है, देखे होंगे, जंग लगना मतलब वो डिस्कलर हो जाता है। तो लोहा में भी क्या होता है, लोहा या उसकी मिश्र धातु जैसे स्टील या संक्षारण होता है, यानी जंग लगता है, जो आमतौर पर लाल भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा एफईओ होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है इसके अंदर। यह नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जंग की परिभाषा या संचारण की परिभाषा ये हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। अब ये होता क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, तो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, अभी जबरदस्ती लाया गया है, इसी के तहत आपको समझाया जाता है कि जंग इस प्रोसेस से लगता है। लोहे की सतह पर एनोड और कैथोड क्षेत्र बन जाता है। मान लीजिए लोहा का एक प्लेट है, तो ये लोहे के प्लेट में एक जगह क्या बनेगा, एनोड, और एक जगह क्या बनेगा, कैथोड, एक ही प्लेट के अंदर बन जाएगा, ठीक है ना। और पानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा, तो ये बारिश के दिनों में होता है। ऑक्सीजन भी यहाँ आएगा, ठीक है ना। एनोड पर क्या होता है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है, तो लोहा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, या लोहा आप एक तरह से कह सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है और वो बनाता है क्या, Fe2+ बनाता है, ठीक है ना। अगर हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखें तो देखिए ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये जल है, 3 चीजों की जरूरत है। आपने हम बताया था कि जंग जो लगता है वो क्या होता है, आयरन, ऑक्सीजन और नमी के उपस्थिति में जंग लग जाता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। ये जंग लगा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मान लीजिए जंग लग गया तो लोहा होता है Fe, जंग लगने के बाद ये बनाता है क्या, Fe2O3, यही है जंग लगने के बाद। अब जंग लग जाने से ना
भारी हो जाता है। लोहे का जंग लग जाएगा तो लोहे का वजन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीका से, ठीक है ना, ये यही बताया गया है। एक ही प्लेट के अंदर देखिए आप, एक ही प्लेट में एक एनोड बन जाएगा और एक क्या बनेगा, कैथोड, और वाटर इसमें आएगा और ये जंग लग गया इस तरीका से। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, जल और आयरन होता है, आयरन से बने हुए बहुत सारी चीज। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3rd नंबर चैप्टर था। और इससे रिलेटेड आप थ्योरी आपने पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा। इसके पहले हमने आपको कोलारुस लॉ पढ़ा दिया था, है ना, गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, 5 नंबर में पूछा जाता है गैल्वेनिक सेल। पूरे चैप्टर को आप 8-9 वीडियो होगा, आप देखिए और उसको नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए, यहाँ से आता है। अगला चैप्टर जो होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका है रासायनिक बल गतिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से एक डेरिवेशन वाला सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है, और ऐसे भी 2 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है 4 नंबर चैप्टर, है ना। इसको नोट्स बना लीजिएगा, तब तक देखते रहिए, और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।